एनडीटीवी को एक और सम्मान मिला है। एनडीटीवी के पत्रकार और मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला को आईपीआई इंडिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2022 प्रदान किया गया। I now request Mr. Saurabh Shukla to receive the award. सौरभ शुक्ला को यह पुरस्कार हरिद्वार में हेट स्पीच को लेकर की गई रिपोर्ट के लिए मिला है। शपथ लेते हैं। 17 से 19 दिसंबर के बीच हरिद्वार में कई साधु संतों की बैठक में देश के संवैधानिक मूल्यों और सांप्रदायिक सौहार्द के खिलाफ लगातार भाषण हुए। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हथियार उठाने की बात कही गई। सबसे बड़ा सवाल है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। हमारे पास स्वामी प्रबोधानंद की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो ये साफ करती हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। प्रबोधानंद की एक तस्वीर है जिसमें वो पुष्कर धामी, जो कि इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ है। उस तस्वीर में पुष्कर धामी प्रबोधानंद के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हेट स्पीच देने वाला है, भड़काऊ भाषण देने वाला है, देश में सौहार्द खराब करने वाला है, उसके पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या यही वजह है कि पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? नहीं, अब तो मुकदमा दर्ज किया गया है। इसकी एक बानगी स्वामी प्रबोधानंद गिरी के भाषण का ये हिस्सा है। अब ये बात इतने अंतर है, या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये बिल्कुल विकल्प नहीं है। इसीलिए आपको म्यांमार की तरह यहाँ की पुलिस को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ की फौज को, यहाँ के हर हिंदू को अस्त्र उठा करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। नफरत से भरे इन भाषणों की निंदा कई लोगों ने की। इनमें से कई पूर्व रक्षा प्रमुख शामिल हैं। यहां तक कि एक दौर में टेनिस स्टार मार्टिना नवरातिलोवा ने भी ट्विटर पर इसको लेकर चिंता जताई है। लेकिन 4 दिन बाद भी इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। डराने वाली बात यह है कि इन भाषणों पर इन लोगों को पछतावा तक नहीं है। उल्टे अब वो संविधान के मूल्यों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। जरा ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें हैं दासना देवी मंदिर की, जहां पर यति नरसिम्हानंद रहता है, जिसने ये धर्म संसद ऑर्गेनाइज कराई थी। इसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय इसको उत्तर प्रदेश पुलिस की सुरक्षा मिली हुई है। ये आदमी पहले प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के केंद्र की मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ भी भद्दी टिप्पणी कर चुका है। देखिए, पुलिस इस पे नज़र बनाए हुए है और इस पे लगातार हम लोग इनके बहुत ही ढंग से इस पे नज़र बनाए हुए हैं और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उसको करेंगे। आपको पता है सर, इस देश में कानून का राज है और आप ये सब भाषण बयान देते हैं, उससे यहाँ पर शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। ये संविधान के खिलाफ है। आपको लगता है कि कितना ये आपका जो बयान है वो गैर जिम्मेदाराना बयान है? आपके कहने से नहीं होगा। संविधान ही हमको देता है आत्मसुरक्षा की अधिकार। संविधान तो सेकुलर भी कहता है। संविधान सेकुलर नहीं कहता, ये आपकी मीडिया की उत्पत्ति है। संविधान सेकुलर है ही नहीं, पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष में अंग्रेजी में सेकुलर शब्द होता ही नहीं। आपने बयान दिया म्यांमार को लेकर के, सब कुछ उस पे आप कड़े बिल्कुल, मैं उस अड़ा हुआ हूँ। इस देश के हर युवा को नाथूराम गोडसे बनकर के प्रेरणा लेनी चाहिए और उन्हीं जैसे राष्ट्रभक्त बनने की प्रेरणा लेकर के उनके मंदिर और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपको पुलिस से डर नहीं लगता? हम भगवाधारी हैं। हम केवल गलत काम से और अधर्म से डरते हैं और अपने ईश्वर से डरते हैं, वो भी तभी जब हम कुछ गलत या अधर्म कर रहे हो। बाकी हम किसी से नहीं डरते और ना हमें डरने की आवश्यकता है। सिर्फ कल्पना करें कि ये सारी बातें किन्हीं दूसरे धर्म वालों ने की होती तो क्या होता। अब संविधान और कानून व्यवस्था की बात करने वालों पर निगाह है कि वो अब कोई कार्रवाई इन पर करते हैं या नहीं, या इन लोगों को अपनी चुप्पी से शह देते रहेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और ये भड़काऊ भाषण देने वाले लोग खुले घूम रहे हैं। इनके भाषण सोशल मीडिया पे वायरल हैं। ये संविधान को चुनौती दे रहे हैं, कानून को चुनौती दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि अब तक इन पर कार्रवाई क्यों नहीं है। इनके बयान समाज में माहौल खराब कर सकते हैं और वो भी चुनाव से पहले।
क्या इस वजह से इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि इनके कुछ करीबी रिश्ते हैं? क्या इनके जो रिश्ते हैं, यहाँ तक एक तस्वीर में पुष्कर धामी पैर छूते हुए दिख रहे हैं, एक हेट जो स्पीच दी है प्रबोधानंद में उनके साथ, तो क्या इस वजह से इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि इनके घनिष्ठ राजनीतिक संबंध है उन लोगों से जो सत्ता चला रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। हरिद्वार में सहयोगी अशोक महाले, अदनान और राहुल के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।